सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दरभंगा की, जहां जिला प्रशासन ने धर्म परिवर्तन मामले के आरोप को नकारा। साथ ही चर्चा होगी कानपुर की, जहां सार थाना में दोस्तों पर किए भरोसे ने युवक को सुलाया मौत की नींद। और बात होगी मेरठ की, जहां कंकरखेड़ा में ओयो होटल खुलने से लोगों में फूटा गुस्सा। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर दरभंगा से है, जहां सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार और सदर डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कार्यक्रम आयोजित कर बताया कि सोशल मीडिया पर धर्म परिवर्तन करने की जो खबर फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। धर्म परिवर्तन की जगह दो समुदायों के बीच जमीनी विवाद का मामला है। आपको बताते चले कि भालपट्टी गाँव के राजनंदी देवी के पुत्र विक्की कुमार द्वारा जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में शिकायत किया गया कि एक समुदाय के लोगों के द्वारा मुझे धर्म परिवर्तन का दबाव दिया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। आइए जानते हैं प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा। करने गए तो उसमें क्या सोशल मीडिया में अभी एक न्यूज दरभंगा से रिलेटेड वायरल है कि यहाँ जबरदस्ती एक हिंदू के परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। राजधन देवी ने जिलाधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने मुझे और एसडीपीओ साहब को फ्राइडे को ही जांच करने का निर्देश दिया था। फ्राइडे नाइट को ही हम उस स्पॉट पे पहुंचे और हमने जांच किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन का कोई केस नहीं है। ये दो परिवारों के बीच में बस जमीनी विवाद है। राजधन देवी जो है वो अपना घर बनाना चाहती हैं और पड़ोसी जो हैं वो भी अपना घर बनाना चाहते हैं। दोनों के बीचों में अंचलाधिकारी को बोल के सीमांकन कराया गया, लेकिन जब दोनों के जमीन का नापी हुई तो निकला कि दोनों के बीच में सरकारी जमीन है जो कि 20 फीट लंबी है। तो अंचलाधिकारी को ये निर्देश दिया गया कि आप उस जमीन को, जो सरकारी जमीन है, उसको नाप करके दोनों को बता दें, ताकि दोनों पार्टी अपने अपने जमीन में घर बनाए और उस सरकारी जमीन को रास्ते की तरफ उपयोग कर पाए। इसमें कहीं से भी कोई भी धर्म से रिलेटेड सौहार्द मतलब कोई चीज नहीं है। और आपके थ्रू मैं ये अपील करना चाहूंगा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से शांति बनाए रखें। प्रशासन जो है हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के लिए हमेशा सदैव तत्पर यहाँ पे खड़ा है और इस चीज को अब और ज्यादा वायरल न करें और इसका आपसे सहयोग होगा कि इसका खंडन करने में हमारी मदद करें। सर, वो लड़का जो आरोप लगा रहा है, क्या गलत लगा रहा था क्या? लड़का जो है मैं कहूंगा एक तरीके से गलत आरोप ही लगा रहा है। पिछले, लेकिन वो 2 वर्षों से उसके नहीं, उसको क्या है, जो मामला हम दोनों स्पॉट पे जाके समझे हैं, तो उनका उसको क्या है कि जो जमीन है सरकारी, उस साइड उसको खिड़की और दरवाजा खोलना जाता है, जो विपक्षी पार्टी उसको खोलने नहीं दे रही है। तो उसी चीज के लिए वो बार बार शायद प्रशासन के पास आ रहा हो कि उसको दरवाजा और खिड़की खोलने में मदद की जाए। और हम आश्वस्त करते हैं कि वो सरकारी जमीन में अपना खिड़की दरवाजा खोल पाएगा और इसमें किसी भी तरीके से धर्म से रिलेटेड कोई चीज नहीं है, सिंपल एक जमीन विवाद है। तो लगता है सर क्या कि वो अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए सारा मामला किया गया है, क्या कहेंगे इसमें? इस पे मैं कैसे कह पाऊँ क्या है, बस इतना ही समझिए कि जमीनी विवाद है। अब कब से है, कितने दिनों से एग्जैक्टली नहीं पता है मुझे, बट हाँ, इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है। आगे कोई इस तरीके की दिक्कतें नहीं है। इस लड़का के द्वारा कहीं जाने के भी रास्ते कोई बंद नहीं, उसके आने जाने का कोई रास्ता बंद नहीं। 10 फीट का रास्ता है उसके घर के सामने से, जो क्लियरली खुला हुआ है। ये उसके घर के उत्तर साइड में है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रशासन उनसे समझौते के तौर पर देख रही है या फिर कोई एफआईआर भी हुआ है? नहीं, अभी कोई एफआईआर नहीं हुआ है। पुराना एफआईआर है उनका मारपीट का, वो पुराना एफआईआर है। अभी सिर्फ हम लोग वहाँ पे स्पॉट पे देखने समझने गए थे और दोनों पक्ष को समझाने गए थे कि जो नियमानुकूल है वो आप कार्य करिए, सरकारी जमीन पे किसी तरह का कोई अतिक्रमण मत करिए। उसका एक आरोप था डर है सर, क्या कोई उसको सुरक्षा का भी? नहीं, कोई डर नहीं है। अकेला फैमिली को बताया जा रहा है हिंदू? नहीं, तो वो कहीं भी हो सकता है। सच्चाई है, मतलब वो माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी कहीं भी कोई भी हो सकता है, तो कोई उसको खतरा नहीं है उस प्रकार का। उसका आरोप ये था सर कि दूसरे पक्ष ये बोल रहे हैं कि जमीन मुझे दे दो या तो यहाँ से चले जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों स्पॉट पे थे वहाँ पे एसडीपी साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि जमीन हमें दे दो। वो बस मामला सरकारी जमीन में रास्ता खोलने का है। अब उसको जिस तरीके से तुल दिया जाए वो अलग बात है। देखिए, कोई मामला ऐसा दर्ज नहीं कराया गया है। जैसा बताया गया वो जनता दरबार में डीएम साहब के आया था, संयुक्त जांच के आदेश दिए गए, हम दोनों के द्वारा संयुक्त जांच की गई है। लगभग 1 घंटे हम लोग स्पॉट पर थे, दोनों पक्ष के लोग आए थे, महिलाएं भी आई थी। उनके आसपास के, उनकी बातों को सुन के, आसपास के माहौल को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कोई सांप्रदायिक या माइनॉरिटी वाला कोई इशू है। उन्होंने एक दूसरे के घर आना जाना, खाने पीने की बातें कही। उस लड़के के सामने बातें हो रही थी। राजधन देवी के पुत्र भी वहां था, जो कंप्लेनेंट है मेन, विक्की जिसका नाम है। और ऐसा नहीं कि वो मीडिया हाईलाइट के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, मंशा क्या है, ये हमारे जानकारी में नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है वहां जाकर देखकर, विवाद के बैकग्राउंड को देखकर, कि आपसी विवाद है,
इसका जड़ जमीनी विवाद है। 2-3 फीट की जमीन की लड़ाई है, गेट खोलने का विवाद है, खिड़की निकालने का विवाद है, और कोई ऐसा कोई मामला नहीं है जैसा वायरल किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया था कि जब भी जाते हैं बोलने के लिए दूसरे पक्ष का सपोर्ट करता है, हम लोगों को भाग के भगा देता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेसलेस आरोप है। पुलिस की तरफ से आज भी उसको सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहां पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई है, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, 107 वगैरह कार्रवाई की जा रही है। पुराने केसेस अगर कुछ है तो उनको देखा जाएगा, लेकिन ऐसी हमारी कोई जानकारी में कुछ ऐसा नहीं। वो लड़का 1.5 साल से लगातार थाने का चक्कर लगा रहा है, कुछ तो मामला ऐसा बनता होगा या कोई डर हिसाब से कोई समाया हो। देखिए जमीनी विवाद है, डर ऐसा मेरे कुछ पास नहीं है। अभी आया है 1 वीक के अंदर में हम लोग उसका सीमांकन। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां दोस्तों पर किए भरोसे ने युवक को सुलाया मौत की नींद। बीती 9 जनवरी को गांव के 2 दोस्त युवक को घर से ले गए थे घूमने की बात कहकर। साथ ही युवकों ने युवक को शराब में नशीला पदार्थ पिलाने के दौरान की थी पिटाई। आरोप ऐसा लगा है, सड़क के किनारे मरणासन अवस्था में युवक को छोड़ साथी मौके से फरार हो गए थे। परिजनों ने पुलिस को सूचना देने के दौरान घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था। होश में आने के दौरान पीड़ित युवक ने परिजनों को अपनी आपबीती बताई। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। परिजनों ने पुलिस पर लगाया समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप। परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर हंगामा करने का किया प्रयास। पुलिस ने आनन फानन में शव को एम्बुलेंस में रखकर हंगामा कर रहे लोगों पर भांजी लाठी। पुलिस ने मृतक के शव को पहुंचाया गांव। 2 युवकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। सार थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव का है मामला। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। कटनी जिला थाना बिजरावगढ़ की गिरफ्त में अवैध शराब माफिया गत दिवस को उप निरीक्षक योगेश मिश्रा, उप निरीक्षक हिम्मतलाल यादव, आरक्षक पप्पू प्रजापति, आरक्षक चालक मज्जू कोल के साथ क्षेत्र गश्त में निकले। क्षेत्र भ्रमण करने के उपरांत मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि झिरिया मोड़ के पास संदिग्ध व्यक्ति प्लास्टिक कागज के कार्टून रखे हुए खड़ा है, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंची। पुलिस को देख संदिग्ध व्यक्ति भागने का असफल प्रयास किया, जिसे पुलिस ने शंकावश घेराबंदी कर पकड़ा। उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम राकेश बर्मन, पिता माधव बर्मन, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम जो भी कला थाना बिजरावगढ़ का होना बताया। उसके पास से चेक किया गया तो 7 कार्टूनों में देसी प्लेन शराब पर रखा पाया गया, जिसकी बाजारू कीमत 35,000 होनी बताई गई है। उसे पूछताछ करते हुए उसे थाना लाया गया, अपराध पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया। कटनी से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। कंकरखेड़ा क्षेत्र में कई ओयो होटल खुलने से कॉलोनी के लोगों का गुस्सा भड़क गया। महिलाओं ने कॉलोनी में चल रहे सभी ओयो होटलों के बोर्ड उखाड़ फेंक दिए और हंगामा करते हुए इन होटलों के बोर्ड में आग लगा दी, जिसके बाद सभी लोग पुलिस चौकी पर धरने पर बैठ गए। कंकरखेड़ा शोभापुर चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर विष्णुपुरम कॉलोनी के निवासियों ने आसपास क्षेत्र में चल रहे सभी ओयो होटलों को बंद करा दिया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि शोभापुर चौकी पुलिस हर महीने सुविधा शुल्क लेकर इन सभी होटलों को चलवा रही है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कॉलोनी के अंदर खुले इन होटलों में स्कूली छात्र आते हैं, बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। कई बार कॉलोनी के लोगों ने शोभापुर चौकी पुलिस से इन होटलों को बंद करने की मांग की, इसके बाद भी इन होटल को बंद नहीं किया गया। इस पर कॉलोनी के लोगों में आक्रोश फैल गया और कॉलोनी की महिलाओं और लोगों ने एकत्रित होकर इन सभी होटलों को बंद कर दिया। सभी होटल के बोर्ड उखाड़कर जला दिए और धरने पर बैठ गए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर होटल को पुलिस ने बंद नहीं कराया तो वो एसएसपी और डीएम ऑफिस पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। साल की लड़की बाहर खींच ली होने से बाहर, वो अगर ना और भागते तो ये मार देते उस लड़की को। ये 4-5 जनों ने लेकर के हमारा विवाद ये है कि ये होटलों के ऊपर, होटलों के बाहर लड़के आते हैं, सीटी बजाते हैं और बुलाते हैं इशारे कर करके। हमें इस चीज को ऑब्जेक्शन है। उस चीज पे जिनके ये होटल है, ये ऑब्जेक्शन इस चीज पे उठा रहे हैं। हम थाने में रिपोर्ट करने के लिए गए तो ये हमारे घर में बढ़ करके इन्होंने हमारे घर में लेडीजों के साथ बदतमीजी करी। 1 साल की लड़की बाहर खींच ली और उन्होंने हमारी सेवा करी उसके साथ में। इस चीज की पुलिस वालों से गवा के हम वहाँ पे थे। ये है बात। अब क्या हुआ था थाने में? अभी कुछ नहीं। मैंने इनसे ये कहा, ये मुझे ये पहचान के बता दे कि दीदी मैंने मुझे नाम नहीं पता। मैंने कहा तो ये उधर से आ रहा कि मुझे तो शिकल से पहचान बता दे, हम रिपोर्ट करेंगे। हम इसे बुला रहे हो, जा नहीं रहा। वहाँ पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए हैं, पुलिस वालों के पास में वो जा नहीं रहा है, तो उल्टे ही एक वो करके। चलो आओ। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट।
खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां लाठी और बांस सहित बैट से मारकर एक युवक को अधमरू करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सदर थाना के गोबर सही स्थित मेहता पिच का बताया जा रहा है वीडियो। जुरन छपरा स्थित एक निजी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा पीड़ित युवक का इलाज। 4 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञातों के खिलाफ थाने में दिया गया आवेदन। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।